मेरी नई नई शादी हुई थी। ससुराल में हम 3 लोग थे, मैं, मेरा पति और उसका भाई। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे और काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। मेरे पति के माँ बाप कुछ साल पहले गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ ही दिनों में ससुराल के घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे देवर की उम्र 17 साल की थी, इसलिए मुझे लगता था कि वो अभी बच्चा है। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं उसके लिए चाय लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और चाय कप में डालने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकी। तब मैंने देखा उसकी नज़र सीधा मेरी छाती पर टिकी हुई थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मैंने देखा वो मुझे खिड़की से छिपकर देख रहा है। मुझे उसका ये व्यवहार ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा वो अभी बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने बताया उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है और अगली सुबह वो घर से चले गए। अब मैं और मेरा देवर दोनों घर पर अकेले थे। फिर एक दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक खराब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके नहाने लगी। जब मैंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और नहाना शुरू किया तभी मेरा देवर दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई। मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। मैंने उसे जोर जोर से डांटा और कहा, आ लेने दो तुम्हारे भाई को, मैं तुम्हारी इन गलत हरकतों की खबर दूंगी। तब मैंने देखा उसकी आंखों में काफ़ी गुस्सा था और कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो वॉशरूम से बाहर चला गया। अगले दिन जब मैं बाजार से घर वापस आई और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा मेरे कमरे के टीवी पर मेरी नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही है। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये सब किसने किया है। मैं गुस्से में सीधा उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो मजे से बेड पर लेटा हुआ था और उसने कहा, अगर आपने किसी को कुछ भी बताया तो मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं आपकी सारी वीडियोस इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गई और मैंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उसने हंसते हुए कहा, बस मैं एक बार आपके साथ सोना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यह सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और रोने लगी। वो भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई हो। मैं जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तब वो मेरे पास आया और मेरे पीछे के हिस्से को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं वीडियोस के कारण पहले ही उससे काफ़ी डरी हुई थी और उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा, भाभी आपका शरीर बहुत ज़बरदस्त है। जब मैंने आपकी छाती और पीछे का हिस्सा पहली बार देखा था तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि आपके साथ एक रात तो ज़रूर बिताऊंगा। मैं रोते हुए उससे मेरे साथ ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने बहुत ही ज़ोर से कसकर मेरे पीछे के हिस्से को पकड़ लिया और मेरी छाती चाटने लगा। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी। तब उसने मेरे होंठों को चूमना शुरू कर दिया और मुझे बेड पर लेटाकर मेरे ऊपर लेट गया। मैं आंखें बंद करके बस रोए जा रही थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में मैं बिल्कुल बिना कपड़ों के उसके सामने थी। फिर उसने अपने भी कपड़े उतार दिए। मैं फिर से उसे उसके बड़े भाई के वास्ते देकर ऐसा ना करने की मिन्नतें करने लगी, मगर उसके सर पर तो गलत काम करने का भूत सवार हो चुका था। उसने मुझे बेड पर उल्टा लेटने के लिए कहा और मैं ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मजबूर थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे पीछे के हिस्से को चूमना और चाटना शुरू कर दिया है। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो इसी तरह से मेरे ऊपर लेट गया और मेरी गर्दन पर काटते हुए उसने अब वो काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए वो पागल हुए जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं बच्चा समझ रही थी वो मेरे साथ यह सब कर सकता है।
फिर वो बिना रुके लगातार मेरी गर्दन और कान पर काटते हुए काफी देर तक अपना काम करता रहा। मैं बस रोते हुए इस सब के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपना काम खत्म किया और मेरे पास लेट गया। मैंने उससे अपनी वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा तो उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जी, अभी तो हमने ये सब शुरू ही किया है। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैंने भी अपने कमरे में पहले ही हिडन कैमरा लगा दिया था ताकि अगर वो जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम करे तो वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मैंने वीडियो फुटेज निकाली और उसे लेकर सीधा पुलिस के पास पहुंच गई और पूरी सच्चाई बता दी। तब मेरे पति को भी इसके बारे में पता चला और वो मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और अपने भाई का साथ देंगे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे और उन्होंने कहा, अगर ये सब कोई मेरी बहन के साथ करता तब मैं उसके लिए इंसाफ चाहता। अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो भी मैं सिर्फ इंसाफ ही चाहता हूँ, फिर चाहे गलत करने वाला मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। उसके बाद पुलिस ने मेरे देवर को पकड़ लिया और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत होते हैं अगर वह एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का साथ दें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।